3 वीकेंड पे जो हमने स्केड्यूल किए हैं मास्टर ट्रेनिंग स्पॉन्सर्ड बाय एफलेट मार्केटिंग 3.0। ये एक ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा किस तरह से एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम शेप हो रहा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी को मिल रही है। डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। इन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप और हम जो हैं इनका प्रोडक्ट्स का बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, साथ साथ में एसोसिएटेड विद दिस देयर इज अ कंपनसेशन प्लान, देयर इज अ एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल जिसका फायदा उठा के पैसिव बेनिफिट्स भी हम ले सकते हैं थ्रू बिल्डिंग नेटवर्क, थ्रू बिल्डिंग टीम्स। सो एक एक्टिव और पैसिव इनकम कमाने का एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी है जो आपके साथ में यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। मेरा नाम त्रशत है। आई एम दी मास्टर ट्रेनर टू द प्रोजेक्ट। और बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, उन सभी में हम भी यहाँ पे आपके साथ में ये पूरी ट्रेनिंग जो है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सो आज का ये जो सेशन है वो थोड़ा सा स्पेशल सेशन है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम जो हैं आपको एक ओवरव्यू देंगे। आपने कल के इंडियन प्राइम टाइम में देखा होगा किस तरह से सभी लीडर्स ने शेयर किया था कि कैसे ये उनकी जर्नी इस पूरे सिस्टम्स में कवर की गई है और किस तरह से शवेश जी को जो फोर्ब्स की तरफ से रिकॉग्निशन मिला है वो कितना मायने रखता है। सो आज का ये ट्रेनिंग जो रहेगा, हम आज पूरा इसका इस पूरे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 का ओवरव्यू देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये सिस्टम जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होता है। सो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन और शुरू करते हैं ये ट्रेनिंग। एंड वेलकम वंस अगेन टू एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। और आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के प्रोडक्ट से, पूरे सिस्टम से। सो सबसे पहले समझिए कि एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एक लॉन्च पैड है, एक इकोसिस्टम है जहाँ पे हम ना ही कोई आरओआई प्लान चलाते हैं, ना ही कोई स्टेकिंग प्रोग्राम चलाते हैं। यहाँ पे आपको जो मिलता है वो है प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस को के तहत यहाँ पे वेब 3 टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर करने वाले एक व्यक्ति है शवेज, जो आज की तारीख में फोर्ब्स में आर्टिकल्स के थ्रू ऑलरेडी पब्लिश किया गया है इनका आर्टिकल, और एक अपनी अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह बना चुके हैं इस इंडस्ट्री में। इनकी सोच थी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को चेंज करना। उसी सोच के बदौलत आज ये ना सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को शेप भी कर रहे हैं। सो FM 3.0 के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 सेगमेंट्स। डीफाई है और सीफाई है। डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ऐसे प्रोडक्ट जहां पे डायरेक्टली आप अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करके आप डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोड 20 माइनर्स हो गए, BTC 20 माइनर्स, NFTs जिसके थ्रू आप BTCC की माइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि नोट सब्सक्रिप्शंस हो गए, यहाँ पर भी आप अपना वॉलेट डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। लिक्विड पे के क्रिप्टो कार्ड है, सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट के साथ में आते हैं, और ये तो दरअसल सीफाई और डीफाई दोनों में ही काम करता है लिक्विड पे। देन डोडो के लाइसेंस है जहां पे डायरेक्टली आप डैप को कनेक्ट करते हैं अपने वॉलेट से। ये है डीफाई प्रोडक्ट्स। सीफाई प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में डील करेंगे या फिर रियल टाइम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल 3.0 वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सीड इन्वेस्टमेंट्स को लेके ये डिजाइन किया गया है, राइट। सो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है डीफाई का और सीफाई का, और इनफैक्ट यही क्लासिफिकेशन आपको बैक ऑफिस में भी दिखता है। पूरा के पूरा बैक ऑफिस जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड है, एक डीफाई है और एक सीफाई है। ये कैपिटल 3.0 वॉलेट है, ये चेंज हो जाएगा सीफाई में। ये पूरा डैशबोर्ड जो है वो रीवैम्प हो रहा है, रीडिजाइन हो रहा है, और आपको फिर यहीं से एक सिंगल क्लिक से डीफाई सेगमेंट पूरा अलग मिल जाएगा, सीफाई सेगमेंट पूरा अलग मिल जाएगा। और उसी तरह से सारे प्रोडक्ट्स भी हमें डिलीवर होंगे, डीफाई प्रोडक्ट, सीफाई प्रोडक्ट। ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि
एफिलिएट में दोनों ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन दोनों ही अपने आप में एक अलग बिजनेस मॉडल है। और डीफाई की बात करें तो एफिलिएट में आपको 3 गुना आपको एफिलिएट रिवॉर्ड आपके सब्सक्रिप्शन वैल्यू का कमाने मिलता है। जैसे कि आपने एक कोड 20 माइनर खरीद लिया, तो $50 का माइनर अगर आप खरीदते हैं, आपको 3 गुना एफिलिएट इनकम करने का मौका मिलता है। राइट? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिए, नोट का अगर आपने 27,000 का अगर आपने एक पैकेट खरीद एक सब्सक्रिप्शन खरीदा है, आपको 81,000 यानी कि 3 गुना आपको इनकम पोटेंशियल मिलता है। C5 के अंदर वही चीज जो है वो 5 गुना है, 5 टाइम्स। राइट? तो कैपिटल 3.0 का सब्सक्रिप्शन आपको भी पता है 5 टाइम्स रिटर्न्स देता है, और 5 टाइम्स के अंदर आप टोकन 3.0 प्लस एफिलेट रिवॉर्ड दोनों में ही आप गेन कर सकते हो। सो ये कहाँ पे दिखता है, आपको किस तरह से दिखता है? सो ये जो चीज है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं 3x रिमेनिंग पोटेंशियल, ये आपका डी में, आपका डी और C5 दोनों में ही दिखता है आपको। सो आपने जो भी पैकेज लिया, हम अगर थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करें, सो यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव सब्सक्रिप्शन कितना है, 2400 का। उसमें से डी में कितना है, 2200 है। और C5 में कितना है, 200 है। राइट? सो उसके हिसाब से यहाँ पे 5 गुना 200 का 5 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है, 2200 का 3 टाइम्स आपको यहाँ पे मिलता है। तो जब तक आपके यहाँ पे ये इनकम वॉलेट में रिमेनिंग 3x और C5 वॉलेट में रिमेनिंग 5x है, तब तक आपको एफिलिएट रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। जहां पे ये जीरो हो जाएगा, वहां पे जो भी आपकी नेक्स्ट इनकम होगी 24 आवर्स में, वो चली जाती है आपकी अनक्लेम्ड बोनस में। आपके पास में 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में आप अगर यहाँ पे रीसब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, तो आप ये नेक्स्ट डे की पे आउट में आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज ये फ्लश आउट हो जाएगा। ऑलराइट? तो इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। राइट? सो सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है। ये बिटकॉइन कोड से आप NFTs और नोट्स के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नोट्स के सब्सक्रिप्शन अभी होल्ड पे है। यहाँ से आप बुमेरांग जो आने वाला है उसके सब्सक्रिप्शन लिए कार्ड जो है वो यहाँ से ले पाएंगे। ठीक है? और फिर यहाँ से आपका कैपिटल 3.0 5x वॉलेट में जाएगा, और डोडो जो है वो 3x में गिना जाएगा। एक और सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पर है, यहाँ पे डी फाई प्रोडक्ट्स के अंदर आप जो है 60% TRC20 इस्तेमाल कर सकते हैं, और 40% आप BTC20 यानी कि जो आपके बुमरांग के रिफंड है, जो हमारा स्टेबल कॉइन है USDT BTC20, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका लगेगा वो पूरा के पूरा TRC20 लगेगा, USDT। सो ये ब्रॉडर जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोडक्ट्स का, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो एक एक करके समझते हैं क्या प्रोडक्ट्स है हमारे। सबसे पहले डीफाई। तो डीफाई में सबसे पहले आते हैं हमारे डिजिटल NFTs। ये डिजिटल NFTs आपको क्या करके देते हैं, ये आपकी क्या क्या फायदा करवाते हैं? तो बिटकॉइन कोड यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं $50, $500 और $5,000 के NFTs है। ठीक है? अब इनको अगर खरीदना हो, इनफैक्ट कोई भी आपको डी फाई प्रोडक्ट खरीदना हो, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एसेट्स में। एसेट्स में यानी कि जहां पे सारे के सारे वॉलेट्स है, यहाँ पे भी आपको क्लियर क्लासिफिकेशन दिख जाएगा। ये डी फाई ये कैपिटल 3.0, डी फाई कैपिटल 3.0, डी फाई कैपिटल 3.0, डी फाई कैपिटल 3.0। ठीक है? सो यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए आप NFT खरीदना चाहते हैं $5,000 की। सो $5,000 के अंदर 40-60 का रेशियो आएगा, 40% BTC20 और 60% TRC20 आपको लगता है। राइट? सो आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, सो आपको ढूंढना है यहाँ पे डी फाई डिपॉजिट वॉलेट TRC20, ये आपका 60% वाला वॉलेट हो गया। सो अगर आप USDT में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये आपका वॉलेट है। अगर आप USDC पॉलीगॉन में डिपॉजिट करना चाहते हैं
तो ये आपका 60% वाला ये वॉलेट है ये। ठीक है। दोनों ही तरीके से ये जो है डीफाई डिपॉजिट वॉलेट, डीफाई डिपॉजिट वॉलेट, ये दोनों ही आपके TRC20 और USDC आप जो डिपॉजिट करना चाहते हैं, एक आपका ट्रोन ब्लॉकचेन पे है, एक आपका पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। पॉलीगॉन पे USDC है, क्योंकि अभी यूरोप के अंदर कुछ चैलेंजेस है। USDT जो है, इवन बाइनांस ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि USDT जो है वो डीलिस्ट हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो USDT को अगर चैलेंज है तो USDC ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सिस्टम में। पॉलीगॉन USDC आप इस्तेमाल कर सकते हैं डीफाई डिपॉजिट वॉलेट्स में, राइट। अब हमें चाहिए क्या? 40% BTC20। तो 40% BTC20 डिफाई के लिए ये यहाँ पर है, ये 40% वाला वॉलेट है। तो 5000 का अगर कोई NFT ले रहा है तो 3000 उनको डिपॉजिट करना रहेगा USDT या USDC में, 2000 उनको डिपॉजिट करना रहेगा BTC20 में। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। किसी को भी NFT खरीदना हो तो वो यहाँ पे पहले डिपॉजिट करते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन में जाते हैं। सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आप जैसे ही हैश अप करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप खरीदने के लिए डीफाई इनकम वॉलेट और यहाँ पे आपका बैलेंस SUSD, यानी कि जो आपका 60% TRC20 या फिर USDC में आपका आया है पॉलीगॉन, वो आपका यहाँ पे आ जाता है। और 40% आपका BTC20 यहाँ पे आ जाता है। और जब भी आप खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको आपका मेटामास्क का BTC20 स्मार्ट चेन वॉलेट देना पड़ता है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी चैलेंज है कि BTC20 हमारे मेटामास्क वॉलेट पे कैसे इंस्टॉल करें। सो जैसे आप मेटामास्क इंस्टॉल करते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन मिलती है, राइट। आपको बाय डिफॉल्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन मिलती है, टोकन में आप सिर्फ इथेरियम देखते हैं। अब अगर आपके मेटामास्क वॉलेट पे आपको BTC20 स्मार्ट चेन इंस्टॉल करनी है तो कैसे करेंगे? सो बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी, ये हमारी ब्लॉकचेन का URL है। और इस URL पे जाते हैं, आपको मेन होम पेज पे दो टैब्स मिलते हैं। एक टैब जो है वो आपको माइनिंग इंटरफेस पे ले जाएगा, और दूसरा टैब जो है वो आपको स्कैनर पे ले जाएगा। मैं दोबारा बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी ओपन करता हूँ। सो आपने जैसे ही फर्स्ट बटन प्रेस किया तो फर्स्ट बटन से आप जो है माइनिंग इंटरफेस पे चले जाते हैं। BTC20, ये कोड 20 लिखा हुआ है, पर्पल कलर में है। और ये जो नेक्स्ट वाला है BTC एक्सप्लोरर, हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे आप वॉलेट्स, ट्रांजेक्शन सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको अपने मेटामास्क वॉलेट पे BTC20 की स्मार्ट चेन इंस्टॉल करनी है तो आप जाएंगे स्कैनर पे। कैसे जाएंगे? बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी, या फिर डायरेक्टली आप ये वाला लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। ठीक है। अक्सर मोबाइल पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली ये लिंक इस्तेमाल कीजिए, scan.bitcoincode.technology। यहाँ से आप जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको ये बटन दिखता है ऐड BTC20 स्मार्ट चेन। जैसे ही आप ये बटन क्लिक करेंगे, आपको अपने मेटामास्क पे एक पॉपअप दिखेगा इंस्टॉल करने के लिए। और ये इससे आप जो है BTC20 की स्मार्ट चेन जो है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। और आपको इस तरह से फिर यहाँ पे ये BTC20 दिखती है, और आपको यहाँ पे जो है इस तरह से BDCC दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आपको USDT कैसे इंपोर्ट करना है? तो USDT इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्कैनर पेज पर ही आपको ये टोकन्स दिखते हैं। ये टोकन्स में आप ऑल पे जाइए। ऑल पे जाने के बाद में USDT, यहाँ पे USDT का एड्रेस कॉपी कर लीजिए और यहाँ से उसे इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये एड्रेस है, याद रखिएगा, 7878A वाला एड्रेस है। ओके। ये वाला एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी किया, मेटामास्क में गए और इंपोर्ट टोकन्स के अंदर जाके इसे इंपोर्ट कर लिया। सिंपल है, द टोकन ऑलरेडी हैज बीन एडेड। ठीक है, हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ब्लॉकचेन EVM कंप्लाइंट है। EVM का मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करना बहुत आसान, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत आसान है। TPS यानी कि ट्रांजेक्शन पर सेकेंड स्पीड, ब्लॉकचेन की स्पीड बहुत मायने रखती है, ताकि वो कितना
ट्रांजैक्शन का लोड एक साथ में ले सकती है। आपको याद है जब हम लोग ने बुमेरांग लॉन्च किया था तो ब्लॉकचेन कोलैप्स हो जाती थी, है ना? याद है आप लोगों को जब पहली बार बिटकॉइन बुमेरांग जो लॉन्च हुआ था? तो टीपीएस जो है वो बहुत मायने रखती है कि एक साथ में कितने ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकती है। तो जिस ब्लॉकचेन का ज्यादा यूज केस आएगा, तो फ्यूचरिस्टिक्स अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उसके लिए हम लोग सक्षम है। 64,000 टीपीएस है हमारी। लोएस्ट गैस फीस है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आज इथेरियम की ब्लॉकचेन का इतना बड़ा ब्लॉकचेन नेटवर्क होने के बावजूद सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो गैस फीस का है। सो ये भी बहुत मायने रखता है। तो हमारी गैस फीस जो है वो इट इज लेस देन अ सेंट। अब बीटीसीसी जो है वो फंडामेंटल कॉइन है हमारी ब्लॉकचेन का। इसको कैसे हासिल कर सकते हैं और इस कॉइन का क्या मायने हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये पूरी तरह से बिटकॉइन के रोड मैप पे है, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल पे है। यानी कि बिटकॉइन कोड का जो व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था 2009 में, वही हमारी बिटकॉइन कोड, बिटकॉइन .org, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इस वेबसाइट पे आपको व्हाइट पेपर मिल जाएगा बिटकॉइन का। यानी कि बिटकॉइन एग्जैक्टली कैसे सप्लाई में आता है, कैसे इसके ऊपर माइनिंग होती है, ये सारा के सारा जो है वो यहाँ पे इस बिटकॉइन को .org पे लिखा हुआ है। और ये पूरा के पूरा ऑथर किया था सतोशी नाकामोटो के नाम से आता है ये। और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, यानी कि पहली बार किस तरह से एक डिजिटल करेंसी को आप घर बैठे माइनिंग कर सकते हैं, ये पूरा बताया गया है। ये पूरा के पूरा जो गिनती है, ये पूरा के पूरा जो ये स्टैटिस्टिक्स है, पूरा इसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और ये BTC20 की जो ब्लॉकचेन है ये डिजाइन की गई, और ये पूरा माइनिंग इंटरफेस उसी वाइट पेपर की गिनती के हिसाब से ये आज डिजाइन किया गया, और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। एक मिनिमम लिक्विडिटी के साथ में ये शुरू हुआ, और $3 की वैल्यू से ये कॉइन शुरू हुआ। आज के तारीख में ये ऑलमोस्ट $217 तक पहुंच चुका है। ये ऑल टाइम हाई है। सो ये पूरा की पूरा बिटकॉइन पे डिजाइन किया गया है, बिटकॉइन की प्रोटोकॉल्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप इस कॉइन की कीमत समझिए, क्योंकि आज ये कॉइन जो है बहुत ही कम कीमत में आपको और हमें मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप नोड के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक बार आपका वैल्यू कंपनसेट हो जाता है तो उसके बाद तो जो भी आ रहा है वो फ्री में आ रहा है आपको। एक नोड का सब्सक्रिप्शन आपको जिंदगी में एक बार परचेज करना है, वो आपको जिंदगी भर आपको ये BTCC देता रहेगा। तो ये बिटकॉइन की हूबहू कॉपी है, बिटकॉइन के एग्जैक्टली रोड मैप पे है, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल्स पे चल रहा है ये। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का एक ही ड्रॉबैक था कि वो सबसे पहली ब्लॉकचेन थी। उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं सकता था। पूरी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड एक बार किसी ने डिजाइन करके डिप्लॉय कर दी, अब उसमें कुछ भी करेक्शंस पॉसिबल नहीं थे। लेकिन अगर समझदार होगा कोई, जैसे कि शबेश जी की बात करें, तो उन्होंने एग्जैक्टली जो चैलेंजेस उस इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन में थे उसको ओवरकम करते हुए आज BTC20 की ब्लॉकचेन लेयर 2 ब्लॉकचेन है, EVM कंप्लायंट है, फुल्ली स्केलेबल है, और एब्सोल्युटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। सबसे बड़ा बिटकॉइन में चैलेंज क्या है? अगर आप जाके गूगल करेंगे बिटकॉइन माइनिंग फर्म, सो ये देखिए ऐसे इमेजेस है, ऐसे बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स के कैपेसिटी वाले ऐसे बड़े बड़े बिटकॉइन के माइनिंग फॉर्म्स हैं। और आप जब इनके बारे में रिसर्च करेंगे तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि ये ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको रन करना। इतनी हीट जनरेट होती है, उस हीट को रेगुलेट करने के लिए ये लोग अक्सर ऐसे बड़े बड़े माइनिंग फार्म जो हैं वो ऐसे देशों में लगाते हैं जहाँ पे बहुत ही ठंडा वातावरण होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है बिटकॉइन माइन करना। और ये इतना कमर्शलाइज हो चुका है कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ा चैलेंज बिटकॉइन के साथ में है, उसी को हम लोग यहाँ पे एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बिटकॉइन कोड की ब्लॉकचेन के तहत।
तो सोचिए कि बिटकॉइन का बेनिफिट, लेकिन बिटकॉइन के चैलेंजेस या ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ में अगर वही बेनिफिट्स मिले, तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में होगी। आज इस कॉइन को समझे और इस कॉइन के साथ में काम करना शुरू करें। सिंपल सा मैं आपको एक एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि जितना ज्यादा बिटकॉइन कोड आप संभाल सकते हैं, जितना बना सकते हैं, बना के रखिए, जितना ज्यादा कर सकेंगे। आने वाले समय के अंदर ज्यादा, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं, तो इतना भी नहीं कह रहा हूं कि आपको 140 साल तक वेट करना होगा। आप खाली फर्स्ट हाल्विंग तक आप देख वेट कीजिए। यहां पर भी हाल्विंग है ना 4 साल के अंदर, यहाँ पर भी 4 साल में हाल्विंग है, आप वेट कीजिए। ऑलरेडी आप देखेंगे तो 23 अक्टूबर को ये लॉन्च हुई थी ब्लॉकचेन, और आज की तारीख में ऑलमोस्ट 16 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और 16 महीनों के अंदर आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी 217 क्रॉस कर चुका है। सो अभी मुश्किल से 2.5 साल और बचे हुए हैं। तो 2.5 साल अगर आपने वेट कर लिया, 2.5 सालों के अंदर आपने अगर ये कॉइन को जितना क्लेम कर सकते थे, जितना स्टोर कर सकते थे, उतना कर लिया, तो ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल देगा। ठीक है। सो कैसे इसको इसको और ज्यादा डीप में हम लोग समझने के लिए पूरा सेशन लगेगा हमें, हम लोग ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो एक तरीका है कि आप एनएफटीज खरीद लीजिए। एनएफटीज यहाँ पे बैक ऑफिस में सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, डीफाई में अवेलेबल है। तो आपको TRC20 या यूएसडीसी, आपको पॉलीगॉन भी ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि BTC20 आपके पास में ऑलरेडी रिफंड्स में आ चुका होगा। राइट। तो ये एनएफटीज आप खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका है नोट सब्सक्रिप्शन का। सो अभी तो फिलहाल नोट्स के सब्सक्रिप्शन ऑन होल्ड है, क्योंकि बैक ऑफिस पे बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन आप अगर समझदार हैं तो, जैसे शवेश जी कहते हैं कि जिंदगी में हर किसी को कम से कम इस BTC20 का एक नोट सब्सक्रिप्शन तो लेना ही चाहिए। आज हम प्रॉपर्टी बसाते हैं, आज हम सोना खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? आज ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आज प्रॉपर्टी खरीद रहा है और कल बेच रहा है? आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज में, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ताकि वो वैल्यू अप्रिशिएट हो और उसका फिर अच्छा रिटर्न्स मिले। यहाँ पर भी ये कॉइन का जो नोड है, BTCCC का जो नोड है, ये एक ब्लॉकचेन का बहुत ही फंडामेंटल कंपोनेंट है। और इससे आप जो है जिंदगी भर, मैंने कल भी कहा था, आज जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, है ना, 140 साल का माइनिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई 140 साल तक, खुदा ना खास्ता कोई अच्छा कोई है तो वो रहे। हम नहीं चाहेंगे कोई उससे पहले गुजरे। लेकिन यहाँ पे लगभग सभी की उम्र हो जाएगी इस 140 साल की जर्नी कवर करने में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब माइनिंग 140 साल की हो रही है, तो ये ब्लॉकचेन नोड के रिवॉर्ड जो हैं वो भी इतने लंबे समय तक आने हैं। ऑफ कोर्स हर हाल्विंग के बाद में ये रिवॉर्ड कम हो जाएंगे, लेकिन अगर रिवॉर्ड्स कम होते हैं तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन कोड की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी। सो 182% का APY है, और आपको नोट जो है 13,500, 27,000 और $54,000 में आपको मिलते हैं। फायदा क्या है इनका? आपको ये जिंदगी भर, मतलब जब तक ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करेगी तब तक आपको BTCC आपको एयर ड्रॉप की तरह आपके वॉलेट्स में क्रेडिट होते रहते हैं। और इनफैक्ट ये हर घंटे आते हैं, हर घंटे। लेट मी शो यू, अगर मैं दिखा सकता हूँ, लेट मी जस्ट, नो सॉरी, इस लैपटॉप पे नहीं है। तो कितना मिलता है BTCC? 54,000 पे अभी करीब करीब आपको 54 BTCC मिलते हैं। $27,000 पे आपको 27 BTCC, और 13,500 के अंदर आपको 13.5 BTCC एवरी मंथ मिलते हैं। लेकिन ये मंथली नहीं मिलते हैं, ये आपको आवरली बेसिस पे क्रेडिट होता है। सो अगर 54 की बात करें तो कम से कम ये आपको हर घंटे 0.078 BTCC आपको हर घंटे आता है ये। और ये आता रहेगा जब तक ब्लॉकचेन लाइव रहेगी। तो बहुत सिंपल तरीका,
या तो माइनर्स खरीद लीजिए या तो बीडीसीसी नोट्स खरीद लीजिए। बीडीसीसी आपको मिलके बनता रहेगा। माइनर्स अगर खरीदते हैं तो माइनर्स का अपना एक कैलकुलेशन है, और इसमें आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी आती है, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग भी आती है। तो इन सब को लेके आपको एक पूरा सेशन हम लोग बाद में बीडीसीसी के ऊपर देंगे। उसके अंदर आपको ये माइनिंग इंटरफेस पूरा एक्सक्लूसिवली समझाया जाएगा। तो दो तरीके हैं बीडीसीसी कमाने के। आज आप चाहें तो माइनर्स खरीद लीजिए या फिर नोट्स के सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए। 938 डेज बचे हुए हैं नेक्स्ट हाल्विंग में, बहुत कम समय बचा है। तो ये सप्लाई जो आपको आज मिल रही है 54, सॉरी 50 BTC सी एवरी 10 मिनट्स, वो आपकी नेक्स्ट हाल्विंग में आधी हो जाएगी। उसी तरह से नोट्स पे आपको आज 54 BTC मिल रहे हैं, वो नेक्स्ट हाल्विंग में आधे हो जाएंगे। और नेक्स्ट हाल्विंग तक शवेश जी का मुझे लगता है कि ये और भी नोट का वैल्यू जो है वो, और पैकेज का सब्सक्रिप्शन वैल्यू जो है वो और बढ़ जाएगा। पहले 27,000 में 54 मिलते थे, आज 54,000 में 54 मिल रहे हैं। पहले बीडीसीसी $60 का था, आज बीडीसीसी $150 का है। बीडीसीसी की वैल्यू अगर और बढ़ गई, 300, 350, $500 हो गई, तो ये नोट के सब्सक्रिप्शन भी और महंगे हो जाएंगे। तो जिंदगी में एक अच्छा, अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने परिवार के लिए एक काम कर लीजिए, बीडीसीसी का नोट्स खरीद लीजिए। ठीक है। और आने वाले समय में आपको और भी मौका मिलेगा, कुछ और अच्छी चीजें नोट्स के ऊपर भी आ रही है। आप बने रहिए। लिक्विड पे। लिक्विड पे बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है। क्रिप्टो टू फियाट पेमेंट सॉल्यूशन है। क्रिप्टो टू फियाट। ठीक है। लेकिन सिर्फ इस तक सीमित नहीं है ये। आगे चल के हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बैंकिंग्स की। ये फैसिलिटी भी आपको लिक्विड पे मिलेगी। हम बात कर रहे हैं नियो बैंकिंग की, यानी कि फ्यूचर ऑफ बैंकिंग्स, जहां पे बैंक्स की फिजिकल लोकेशन नहीं होगी लेकिन बैंक्स की सारी फैसिलिटीज मिलेगी। हम बात कर रहे हैं कस्टडियल वॉलेट्स की, जो तो अभी अपडेट्स हो सकता है आज या कल में लाइव हो ही रहे हैं सारे ऐप स्टोर पे। तो आपको सेल्फ कस्टडियल वॉलेट तो अभी ही मिल जाएगा। ठीक है। और इसके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ रैम्प सर्विसेज की, जो इंडिया और वियतनाम में शुरू होगी, यानी कि क्रिप्टो टू फियाट। फियाट टू क्रिप्टो तो इसका बेसिक फंक्शनलिटी है, लेकिन आपने जो क्रिप्टो एसेट डिपॉजिट किया है उसको बैंक में आप किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। सोचिए कि बहुत सारे परिवार जो हैं वो यूएस और इंडिया में हैं, कुछ इंडिया में है और कुछ यूएस में है, राइट। सो यूएस वालों को अगर इंडिया भेजना है तो अभी क्या है, बैंकिंग है। बैंकिंग एक जरिया है। ठीक है। अब सोचिए कि यूएस में अगर कोई बंदा क्रिप्टो खरीदता है या क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली अपने फैमिली के बैंक अकाउंट के अंदर ऑफ रैंपिंग के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे। और सिर्फ, जैसे मान लो ऑफ रैंपिंग अगर इंडिया और वियतनाम में है, तो आगे चल के और भी कंट्रीज में ये शुरू करेंगे। तो सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा। कमाना आसान हो जाएगा, स्पेंड करना आसान हो जाएगा, ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। इंटरनेशनल बैंकिंग, यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट मिल रहा है, तो उससे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप इंटरनेशनल किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू योर क्रिप्टो एसेट्स। लेंडिंग, अगर बैंकिंग में जाएंगे तो ऑफकोर्स बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज जो आएगी, जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो भी आएगी, लेंडिंग बोरोइंग आएगी, डिपॉजिट्स और विड्रॉवल भी आएंगे फियाट के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है, आप सिर्फ लिक्विड पे के क्रेडिट कार्ड तक सीमित मत रहिए, ये उससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किस तरह के कार्ड्स हैं। तो 3 तरह के कार्ड्स हैं, वेरिएंट्स हैं 3 तरह के। ये तीनों वेरिएंट जो है सब्सक्रिप्शन के तौर पे, आप वॉस की बैक ऑफिस में यहाँ पे जाएंगे लिक्विड पे, तो आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। अगेन ये भी डी फाई वॉलेट है, सॉरी डी फाई प्रोडक्ट है। सो लिक्विड चॉइस, लिक्विड प्राइम, लिक्विड प्लेटिनम, इसको खरीदेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में डी फाई वॉलेट होल्डिंग आती है। ठीक है। फायदा, यहाँ पे रिवॉर्ड प्रोग्राम है, कैशबैक प्रोग्राम है। और ये आगे चल के शवेश जी ने बताया था कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट के साथ में भी हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो आपको वहां से भी ब्रांडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसे शवेश जी ने एक बार हमें मीटिंग में कहा था, आप लोग जानते होंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ, इंडियन फैशन ब्रांड है एक। सो वो फैशन ब्रांड का भी कैशबैक प्रोग्राम जो है, वो आपको यहाँ पे एज अ कैशबैक में आपको वो उनके उनके बेनिफिट मिलेंगे, उनके प्रोडक्ट के बेनिफिट मिलेंगे।
तो बहुत सारी चीजें हो रही है इसके ऊपर, आप सिर्फ शुरुआत कीजिए। राइट। सो कैशबैक समझ लेते हैं वेरी क्विकली। सो तीन तरह के वेरिएंट्स है। राइट। सो ये वेरिएंट्स के अंदर आप देखेंगे कि लिक्विड चॉइस है, लिक्विड प्राइम है और लिक्विड फी है। सबसे पहले खुद की स्पेंडिंग पे कैशबैक, इसके लिए आपको टीयर क्वालिफाई करना रहेगा। सो टीयर वन अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जिसके लिए आपको दो डायरेक्ट चाहिए, सो आप जो है 1% कैशबैक अपनी खुद की स्पेंडिंग पे क्लेम करते हैं। टीयर टू के ऊपर आपको 5 डायरेक्ट चाहिए और यहाँ पे 2% आप कैशबैक क्लेम करते हैं। टीयर थ्री के ऊपर आप जो है 10 डायरेक्ट्स करते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और आप 3% कैशबैक खुद की स्पेंडिंग पे आप क्लेम करते हैं। और दूसरों आपके आपके डायरेक्ट पार्टनर्स की स्पेंडिंग के लिए आप कौन सा कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो। अब सोचिए कि आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया है, दो फ्रेंड्स को रेफर कर दिया, तो खुद की स्पेंडिंग पे तो आपको पैसा मिल ही रहा है, वो दोनों फ्रेंड्स आपके जितना स्पेंड करेंगे उसके ऊपर आपको भी कैशबैक मिलेगा। और इस तरह से सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क बन सकता है आपके नीचे। दो का दो अगर डुप्लीकेशन होता जाएगा, हर एक व्यक्ति कम से कम अपना खुद का 1% कैशबैक क्लेम करने के लिए कम से कम दो लोगों को तो रेफर करेगा ही करेगा। और इस तरह से कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा आपके नीचे। सो ये आपका नेक्स्ट वॉलेट हो सकता है डोडो। डोडो जो है वो डीफाई में इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है डोडो के ऊपर। कल एक रैंक लीडर्स का बड़ा ट्रेनिंग भी हो रहा है, हम लोग इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरह से काम करता है। तो डोडो के ऊपर बहुत सिंपल है। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, हजारों हजारों की संख्या में आपको क्रिप्टो करेंसीज मिलती है वहां पे। इनमें से बहुत सारी आपकी फेवरेट होगी, लेकिन जैसे यहाँ पे ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन है ना, आपको जो फेवरेट लगता है वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, तो आप फिर उसको वहां से ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो अब आपने मान लो कि 10-20 कॉइन यहाँ पे लगा दिए वॉच लिस्ट में, लेकिन अब इन कॉइन का जरूरी नहीं कि सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस मल्टीपल मार्केट प्लेसेस। तो इनको मॉनिटर करना, इनको बाय सेल करना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो डोडो क्या है, डोडो आपको एक पोर्टफोलियो बना के ऑलरेडी टीम की तरफ से पोर्टफोलियो बना के दे दिया गया है आप। सो ये डोडो का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको इंडाइसेस देता है, इंडेक्सेस देता है, और इसमें आपके पोर्टफोलियो है कॉइन्स के। अब देखिए ये जो है फन मीम्स का है, तो फन मीम यानी कि मीम्स से रिलेटेड जितने भी कॉइन्स हैं, उसमें से जो टॉप कॉइन्स है या फिर जो इन क्राइटेरिया में फुल बैठते हैं, उनका एक यहाँ पे ग्रुप बना के दे दिया गया है। और आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली एक कॉइन में नहीं, आप मल्टीपल कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो एक सिंगल क्लिक पे ये बाय एंड सेल हो जाता है आपका। राइट। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा डोडो का। राइट। हमारे पास में मुश्किल से 5 मिनट और बचे हुए हैं, हम लोग क्विकली ये ट्रेनिंग खत्म करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर यूके प्राइम टाइम पे बैक ऑफिस ट्रेनिंग है पूरी। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के पैकेजेस हैं। शुरू कर सकते हैं आप मिनिमम $100 से। $100 के अंदर आपको 100 टाइम्स की इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। ये इंडेक्स बाइंग लिमिट का मतलब होता है कि इतना आप वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं इंडाइसिस की, इतना आप खरीद सकते हैं, इतना वैल्यू का इंडाइसिस। राइट। और $100 में आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे दो ब्लॉकचेन्स हैं, इथेरियम और बेज। दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर आपको ये 100 टाइम्स की इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। ठीक है। सबसे पहला काम करना है आपको यहाँ पे ये खरीदना है। ठीक है, पैकेज। जब खरीदने जाते हैं पैकेज, तो आपको यहाँ पे ये ERC20 एड्रेस पूछता है। अब ये ERC20 एड्रेस आपको कौन सा डालना है, इसके लिए आपको समझना होगा कि दो ब्लॉकचेन्स है और दोनों ही ब्लॉकचेन पे दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन जो है वो स्पेशली हम लोग कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन है, और यहाँ पे अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ये सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन है। ठीक है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं इंडाइसेस, और उसके लिए आप ये मेटामास्क का जो है ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे के रखे हुए हैं, मेटामास्क, यूजर ब्राउजर एक्सटेंशन और यूज स्मार्ट अकाउंट बाय ईमेल। आपको यहाँ पे अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करना है,
तो एक्सटर्नल मेटामास्क वॉलेट आपको अटैच करना रहेगा। और आपका जो भी मेटामास्क वॉलेट है वो एड्रेस आपको कॉपी करना है यहाँ से इथेरियम का। सिर्फ मेटामास्क नहीं, आप चाहें वो वेब 3 वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्लॉकचेन चूज करनी है इथेरियम। इथेरियम की ब्लॉकचेन का चूज करके आपको यहाँ पे जब आप खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको वो वाला एड्रेस सबमिट करना है। अगर आपको डोडो पे इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स इथेरियम की ब्लॉकचेन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है गैस फीस का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे बजट जो है आपका बढ़ जाता है, क्योंकि गैस फीस का ही आपका जो है एक तरह से देखा जाए तो एक ज़्यादा आपका प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ जाता है गैस फीस में। ऑलराइट। सो ये आपकी इथेरियम की ब्लॉकचेन हो गई, और आपने एक्सटर्नल वॉलेट जो है वो आपने यहाँ पे दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक्सटर्नल वॉलेट दिया है तो आप बेस की ब्लॉकचेन पे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इथेरियम का और बेस ब्लॉकचेन का दोनों का सेम ही एड्रेस रहता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो भी सब्सक्रिप्शन लिया है उससे आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिला है। इसके बाद अगर आपको इंडेक्स खरीदना है उसके लिए आपको एडिशनल फंड लगेगा। सिर्फ गैस फीस के लिए नहीं, इंडेक्स खरीदने के लिए भी आपको एडिशनल फंड लगेगा। सो अगर आप इथेरियम की ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं डोडो पे, सो आपका यहाँ पे डिपॉजिट जो रहेगा वो USDT ERC20 पे रहेगा। और अगर आप बेस की ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो डिपॉजिट रहेगा वो USDC बेस में रहेगा। ठीक है। सो आपने मेटामास्क का कोई भी इथेरियम वॉलेट सबमिट किया है। सो अगर आप बेस की ब्लॉकचेन चूज करना चाहते हैं तो बेस की ब्लॉकचेन को आपको यहाँ पे स्विच करना रहेगा, और USDC आपको ये खरीदने के लिए आपको डिपॉजिट करना रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब इंडाइसिस खरीदेंगे तो ये तो USDC और USDT दोनों ही जो है वो इंडेक्स खरीदने की कीमत है। लेकिन साथ साथ में गैस फीस के लिए आपको यहाँ पे इथेरियम लगेगा, और यहाँ पे आपको इथेरियम बेस लगेगा। ये गैस फीस के लिए आपको एडिशनली और लगेगा। अब इथेरियम की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली गैस फीस जो है वो करीब करीब $25 से $50 की तो आपको कम से कम मुझे लगता है कि गैस फीस ही लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे इथेरियम बेस अगर आप गैस फीस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका करीब करीब $10 के अंदर भी अच्छा खासा आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसकी कीमत बहुत कम है। और अगर हम मिनिमम वैल्यू इंडेक्स बाय करने की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑल्दो आप $100 का भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कम से कम $500 का। इथेरियम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कम से कम $500 से स्टार्ट कीजिए ये खरीदने के लिए, और बेस ब्लॉकचेन के ऊपर कम से कम $300 का आपको ये शुरुआत करना रहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। सो अभी हमने एक पार्ट देखा जहां पे हम एक्सटर्नल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको फिर हम लोग दोनों ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों में आपको ये जो मसला रहेगा गैस फीस का वो तो रहेगा अगर आप एक्सटर्नल वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ और फिर मैं यहाँ पे यूज स्मार्ट अकाउंट बाय ईमेल अगर ये मैं इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे एक ईमेल के जरिए मैं डायरेक्टली डोडो पे कनेक्ट होता हूँ। सो पहली बार जब आप ये रजिस्टर करते हैं तो आपको कोई भी एक ईमेल इस्तेमाल करना है, और उस ईमेल को इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पे डोडो पे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आपने कनेक्ट किया, सो देखिए ये अब जो है ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ये जो स्मार्ट अकाउंट जो है ये ये आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बेस की ब्लॉकचेन पे। ठीक है। सो यहाँ पे अब बेस की ब्लॉकचेन चेंज हो गई है, ऑटोमेटिकली वॉलेट एड्रेस भी चेंज हो गया है। सो आप यहाँ पे आएंगे और देखेंगे अब आपको यहाँ पे सिस्टम की तरफ से ही एक वॉलेट मिल गया है जो आपके ईमेल के लॉगिन से आपको मिलता है। दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो आप, है ना। अगर आपके लैपटॉप पे मेटामास्क इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लैपटॉप पे मोबाइल पे मेटामास्क इंस्टॉल नहीं होगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
अब सोचिए कि ईमेल के अगर यूज करते हैं आप, तो दुनिया में कहीं पर भी आप बैठे हैं, आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के थ्रू आपने डोडो का प्लेटफॉर्म खोला, अपना ईमेल कनेक्ट किया, और ये वॉलेट आपको मिल गया। सो जो वॉलेट की इंटरडिपेंडेंसी है वो आपकी अब मिट चुकी है। इसका एक और फायदा ये है कि डोडो के ऊपर जब भी आप ये इंडाइसेस खरीदते हैं, सो आपकी बहुत सारी गैस फीस कंसिडर होती है। एक तो सबसे पहले इंडेक्स आपने बाई किया, तो वहां पे आपकी ये जो गैस फीस लगनी है ये तो लगनी ही है। लेकिन इसके बाद इंडेक्स जो है, जैसे ये मार्केट मेकर इंडेक्स है, ये मार्केट मेकर इंडेक्स में ये दो कॉइन है, एरो और इंच। तो ये इंडेक्स जब आप खरीदेंगे तो ये दोनों कॉइन भी तो खरीदेंगे। तो अब आपके बिहाफ पे ये दोनों कॉइन खरीदे जा रहे हैं, तो उसकी गैस फीस होती है। उसी तरह से जब आप सेल करेंगे तो आपको फिर से ये गैस फीस भी लगेगी सेल करते वक्त। दूसरा, कि ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिसमें हर 24 घंटे में, जैसे कि अगर हम बात करें टॉप ERC 20 की, सो ये जैसे कॉइन्स हैं ये हर 24 घंटे में चेक किए जाते हैं। और ये अपने वैल्यू के हिसाब से अगर उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें चेंज होते रहते हैं ये कॉइन्स। तो उस चेंज के लिए भी वहां पे गैस फीस लगती है। तो ये सारी गैस फीस आपकी जो है बेस ब्लॉकचेन पे स्मार्ट अकाउंट में आपकी जीरो हो जाती है। सो पहली बार आपको और हमें जीरो गैस फीस का फायदा हो रहा है। सो बहुत सिंपल है। अगर आप, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि हर कोई अपना स्मार्ट अकाउंट क्रिएट करे, और स्मार्ट अकाउंट क्रिएट करने के बाद में फिर परचेस करें, क्योंकि ये जो वॉलेट मिलेगा आपको, ये वॉलेट जो है आपको फिर यहाँ पे वाइट लिस्ट करवाना है। अगर आप एक्सटर्नल मेटामास्क वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वॉलेट ऑलरेडी आपके वॉलेट, आपके मोबाइल या लैपटॉप पे इंस्टॉल होगा, वो एड्रेस आप सबमिट करेंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वॉलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो स्मार्ट वॉलेट जो है आपको पहले क्रिएट करना होगा अपने ईमेल को रजिस्टर करके, और इस स्मार्ट वॉलेट को आपको फिर सबमिट करना होगा ये पैकेज का सब्सक्रिप्शन खरीदते वक्त। तो दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है। सो फायदा स्मार्ट वॉलेट में है, प्लस ईज ऑफ एक्सेस है। आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर पाएंगे बिना अपना Web3 वॉलेट इंस्टॉल किए, क्योंकि अब आप डायरेक्टली इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सो ये है डोडो का पूरा। तो डोडो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप ट्रेड करते हैं। आपने खरीदा है तो वो मार्केट से आपने एक एसेट को लॉक किया है अपने पोर्टफोलियो में। अब वो एसेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, घटेगा तो वैल्यू में आपको नुकसान होगा। सो कोई भी यहाँ पे इसे एज अ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ना देखे, समझे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक मार्केट में हो रहा है, और आपको मार्केट डिपेंडेंट रहना ही होगा। ठीक है। लेकिन फायदा क्या है, मान लेते हैं कि आपने एक कॉइन में इन्वेस्ट किया होता, तो आप एक कॉइन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे कि वो बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन आपने अगर यहाँ पे इंडेक्स खरीदा है, तो इंडेक्स का फायदा क्या है कि यहाँ पे अगर एक कॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा कॉइन परफॉर्म कर रहा है। एक कॉइन ने डिप्रिशिएट हो रहा है, दूसरा कॉइन अप्रिशिएट हो रहा है, एवरेज निकाला जा रहा है, तो एवरेज के चांसेस ज्यादा है कि वो प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अभी सारे कॉइन्स, अभी तो पूरा मार्केट ही डाउन है, तो सारे कॉइन जो अभी है डाउन है यहाँ पे। लेकिन ये 10 8 में से मान लो अगर दो कॉइन ने भी 10% 11% अगर उछाल लिया, तो पूरा के पूरा इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा देगा। ऑलराइट। सो ये डोडो है। अब हमारा एक प्रोडक्ट बचता है, हमारे पास में आज समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम वो प्रोडक्ट के बारे में आपको बाद में कभी जानकारी देंगे। फिलहाल टाइम हो चला है यूके प्राइम टाइम का, जहाँ पे आपके साथ में बैक ऑफिस ट्रेनिंग इंग्लिश में पूरी शेयर की जाएगी बाय वन ऑफ अवर लीड ट्रेनर यूनस। स्पेनिश ट्रेनर है, लेकिन इंग्लिश में बखूबी पूरी ट्रेनिंग बड़े अच्छे आसान तरीके से समझाते हैं। सो ये मास्टर ट्रेनिंग आज के लिए इतनी ही सीमित रहेगी। हमारे पास Q&A का भी समय नहीं रहेगा सॉरी। सो हम लोग नेक्स्ट वीक से ये मास्टर ट्रेनिंग का समय जो है वो चेंज करेंगे। और मास्टर ट्रेनिंग इंडिया के लिए स्पेशली अब जो है हम लोग नेक्स्ट, हो सकता है संडे को हम लोग कंडक्ट करें, संडे मॉर्निंग का। तब मोस्ट ऑफ पूरा इंडिया जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेगा, और संडे को मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे तरीके से हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो नेक्स्ट वीक में मास्टर ट्रेनिंग का समय बिल्कुल चेंज होगा।
जो समय रहेगा वो अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर। सो प्लीज फॉलो कीजिए। साथ साथ में आपको एक और चीज हम लोग बताते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। वो है कि हमने एक सपोर्ट सिस्टम शुरू किया हुआ है। ये सपोर्ट सिस्टम के तहत आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। सो आपके साथ में लिंक शेयर किया जा रहा है इस गूगल फॉर्म का। और आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। सो इसको इसके लिए भी आपको वेरी क्विकली हम लोग बता देते हैं किस तरह से ये काम करता है। चैट बॉक्स में अ, हमने ये शेयर किया है। ओके। सो एक जो लिंक है वो आपका क्वेश्चन सबमिट करने के लिए है, दूसरा जो लिंक है वो आपके आंसर्स देखने के लिए है। ये दोनों लिंक प्लीज फॉलो कर लीजिए। That will be all from the presentation side, from the training side. We will see you again on Monday evening, or let us continue this. Thank you so much for joining this call, and have a great weekend to everybody. Thank you, and we इसके बाद इसी लिंक पे आपको यूके प्राइम टाइम का कंटिन्यूएशन मिलेगा। थैंक यू, एंड विल सी यू सून। थैंक यू। Tenemos que hacer, tenemos que poder grabarlo de entre medio de las publis. Tenemos que poner la cámara como en la Fórmula 1. Repite ahora, haz preguntas, haz preguntas. Bueno, plan europeo, 800.000 millones, plan de automoción, eso.